सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस रियाज ब्यूटी। तो आप सब लोगों को इस चैनल पर स्वागत है। और नॉर्मली ये जो पूरा व्यू है वो 27 दिसंबर का है, जिस दिन हम लोग पोखरा में थे। तो वो उस जगह का नाम भी, मतलब होटल का नाम भी इतना खूबसूरत था और व्यू भी बहुत अच्छा था, जो सुबह सुबह देखने के बाद मन को बहुत ही अच्छी शांति मिल जाती है। बहुत अच्छा फीलिंग्स था और ये व्यूज़ पूरे ही मेरे होटल से दिख रहा था, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर पाई सुबह सुबह उठने के बाद ही। और आप देख सकते हो, वैसे भी पहाड़ जैसे जगह पे फीलिंग्स अलग ही होती है, फिर भी उसके बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद नॉर्मली हम लोगों का नहाना वहाना हो चुका था, तो मेरे दीदी का लड़का का नहीं हुआ था, तो वो नहा रहा था। उसको ये बाथटब बहुत अच्छा लगता है। उसको जब भी जहाँ भी ये चीज़ दिखता है उसको बहुत मन करता है, तो वो स्विमिंग सीखता है। तो इसलिए आप लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, तो वो ऐसे स्विमिंग करता रहता है। इसलिए बाथटब में जब भी उसको पानी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइप में, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो ऐसा नॉर्मली नहीं है, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम होता है। जब वो स्विमिंग क्लास में जाता है तो तब वो कर पाता है, नहीं तो ऐसे बाथटब में ही वो उसका फीलिंग्स ले लेता है। क्या कर सकते हैं। तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था वो चीज़। आप लोग देख भी सकते हो, उसका पूरा पूरा एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल गया होगा कितना एंजॉय कर रहा है वो। उसके बाद नॉर्मली वो वैसे ही नहा वहा रहा था, उसके चक्कर में उसको थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी भी लग गई थी, क्योंकि ठंड का मौसम था। तो ठंड के मौसम में इतना ज़्यादा पानी में कौन नहाता है भाई, तो वो नहा रहा था। उसके बाद रात में बिरयानी था, वो खाया और सो गई। उसके बाद कुछ दिखाने लायक था नहीं। सुबह सुबह ही सनराइज़ वगैरह होटल से जितना दिख रहा था वो देख लिया। उसके बाद नॉर्मली हम लोग कपड़े वगैरह चेंज किए, और जो कपड़े पहनने थे, मतलब घूमने जाना है तो अभी जो पहनना था वही पहना। मैं कैसी लग रही हूँ वो बता देना। ये सारे मतलब बिखरे हुए पड़े हैं। तो नॉर्मली मैंने ये नेल एक्सटेंशनल कराया नहीं है, ये मैंने अभी बैठ के ही कराया है। आप ये इसको पसंद करते हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताना। इस वाले दिन में मैं क्या क्या करूँगी वो व्लॉगिंग में, इस व्लॉगिंग में आपको दिख जाएगा। पूरा दिन में क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ जा रही हूँ, तो देखते रहो, स्किप मत करो। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे पर्सनली पसंद करते हो तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो डू चेक आउट एंड फॉलो मी। सो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ये सारे चक्कर के और मेकअप वगैरह के चक्कर में बहुत लेट होता है, ये लड़की लोगों को पता होगा। तो कैसी लग रही हूँ वो कमेंट में बता देना, और पूरा आउटफिट मैं बाहर जाके उसके बाद शेयर कर दूँगी। तो स्टे ट्यून, देखते रहो व्लॉग कैसा कैसा होता है। तो उस दिन टिफ़िन में था लूची, छोला तौरकरी, और उसके बाद गुलाब जामुन जो हल्दीराम का था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और नॉर्मली लूची और छोला का जो तौरकारी था वो मैंने बंगाली में ही बोल दिया, क्योंकि वो हम लोगों का सबसे फेवरेट डिश होता है बंगाली लोगों का। हम लोग सुबह सुबह कोई कोई ब्रेकफास्ट में ये चीज़। तो आप लोग नॉर्मली देख सकते हो कि मेरा चेहरा शायद कुछ डल या कुछ समथिंग रॉन्ग लग रहा है, मुझे लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बताना, क्योंकि ठीक तरीके से नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। और तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए। बड़ी बात, ये जैकेट वगैरह देख के आप पता चल गया होगा कि बहुत यहाँ ठंडा है। ठंडा एक्चुअली मीन्स ठंडा नहीं है, हवा इतना ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। दैट्स वाई। और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, मतलब टिफ़िन कर लिया है। लूची और दाल था, हाँ, तो वो खा लिया। अभी नॉर्मली हम लोग जाएंगे, बस में उठेंगे और साइट सीन देखने जाएंगे। तो वही सिर्फ
वही सिर्फ कंप्लीट करना, मतलब वही देखने के लिए जाना है। तो उसके बाद नॉर्मली हम लोग फिर से यहाँ ही वापस आएंगे एंड लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि कौन सा जगह कहाँ है, क्या है नहीं है। और आपको एक चीज़ रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप मैं बहुत बचपन से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो आप जब भी ठंड के मौसम में कहीं जाओ, आप एसी ट्रेन जो है वही लो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पूरा पैक्ड अप रहता है, एक बात। दूसरी बात, क्लीन अप जो है, जो क्लीन की प्रोसेस है, टॉयलेट्स वगैरह वो अच्छे तरीके से रहते हैं, और आपकी जो लगेज वगैरह है वो बहुत सेफ्टी तरीके से रहते हैं। तो नॉर्मली देखते रहो व्लॉगिंग। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो निकल ले, उसके बाद कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए कि बगल बगल में कौन कौन सा प्लेस है वो जगह देखने के लिए। तो उसके बाद हम लोग रास्ता गलत कर लिए थे, उसके बाद ठीक रास्ते पे चल दिए कि सब लोग मिल के। और इतने सारे लोग देख रहे हो, सभी मेरे हम लोगों की टीम में ही थे, तो हम लोग एक साथ ही इसलिए सब मिल के चल रहे थे। এই যে আমাদের সাথে আমি ব্লগারকে এনেছি, দেখে নাও। তুমি কিছু বলে দাও। কি বলবো, ভালোই ঘুরছি, একদম সামনে উঠে যাচ্ছিলাম এক্ষুনি। আমরা এখন সবে ট্যুর করতে বেরিয়েছি সবে। इससे पहले वाले बात सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और वो जो दीदी थी वो बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए एक टेंपल में। हम लोग अभी आ चुके हैं फर्स्ट जो व्यू लोकेशन है, उसमें एक टेंपल है। मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कौन सा क्या टेंपल है, इसलिए। तो उसके बाद टेंपल में जाने के लिए इतने सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम लोगों को जाना पड़ता, तो वही हम लोग कर रहे थे। और मेरा हालत वहाँ ख़राब हो रहा था, क्योंकि आप बहुत ऊंचे तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और वहाँ एक लड़की या का अंकल ने कहा था क्या वहाँ लिफ्ट है। अरे भाई, टेंपल में कहाँ लिफ्ट होता है, किसी को समझाओ यार। उसके बाद हम लोग पहुँच गए गिरते पड़ते सीढ़ी से उठते हुए मंदिर के दर्शन करने। तो मंदिर बहुत खूबसूरत था। जो सीढ़ी से उठे ना, वो जो तकलीफ़ हुई वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गई मंदिर को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात कि वो महादेव का मंदिर था, जो मेरे लिए तो और कुछ बोलने लायक है नहीं, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं महादेव की कितनी बड़ी भक्त हूँ। तो इसलिए वो चीज़ देखने के बाद मन को बहुत शांति मिल गई। और व्यूज़ आप लोग देख सकते हो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। और सामने जो ये त्रिशूल है वो भी बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि कुछ अलग टाइप का था जो मुझे बहुत पसंद आया। तो उसके बाद यहाँ सब सारे लोग बैठ बैठ के पूजा वगैरह दे रहे थे, तो हम लोग चल पड़े मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। उसके बाद मैंने चुपके से ये वीडियो लिया जो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग बताना कैसा लगा। उसके बाद दो बच्चे मिलके घंटा बजा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाहर का जो व्यूज़ है वो वहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग होटल के वहाँ से लिए थे। तो उसके बाद देखा कि व्यूज़ बहुत अच्छा है। और ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो, ये अन्नपूर्णा पहाड़ है। पहाड़ देखते हुए उसके बाद हम लोग पहुँच गए एक केव देखने के लिए। जो नाम वगैरह होंगे वो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, क्योंकि मैंने गेट से ही पूरा फ़ोटोज़ लिए वगैरह थे कि आप लोगों को पता चल गए कि कहाँ जाना है। एक बात नेपाल में है, आप जहाँ कहीं भी घुसने जाओ वहाँ आपको टिकट ख़रीदना है और उसके बाद ही घुसना पड़ता है। तो उसके बाद क्या कर दिए, हम लोग चल पड़े केव की तरफ, केव देखने के लिए। और केव देखने के बाद
मेरी फटी पड़ी थी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे देखने के बाद ही मेरा मतलब मैं आधा वहाँ ही मर चुकी थी। जीजा ने कहा क्या यार क्या व्लॉगिंग करेगी, तो उसके बाद लगा नहीं, आप लोगों को शेयर करने के लिए जाना पड़ेगा मुझे। तो मम्मी भी चल पड़ी। मम्मी को ऐसा वैसा नहीं है कि नहीं कि मेरी बेटी नहीं जा रही तो मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी को हर जगह जाना है, हर एक्सपीरियंस लेना है कि हाँ कौन जगह कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं भी चल पड़ी देखने के लिए, और मेरी फटी पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे जगह में जब मैं घुसती हूँ ना, तभी मेरे दिमाग में फटाक से ये चीज़ आ जाता है कि ये गिर गया तो मैं मर जाऊंगी। मुझे फर्स्ट फीलिंग्स ही ये आती है। ऐसे स्टूपिड फीलिंग्स के लिए ना मैं कभी कभी कहीं जगह पे नहीं घुस पाती हूँ। और इससे पहले मैं आसाम गई थी जब, तब मैं व्लॉगिंग वगैरह बाय यूट्यूब में नहीं थी। तो तब क्या हुआ था, ऐसे केव में हम लोग घुसे तो उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन था, उसमें से ही आपको जाना है, नहीं तो आप नहीं जा सकते। और उस जगह में मैं फंस गई थी, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, तो इस जगह से मैं नहीं निकल पाऊँगी, तो मैं नहीं जा सकती इसलिए। तो उसके बाद देख सकते हो बहुत सारे लोग अंदर घुसे थे, और मैं चल रही थी मेरे जीजा के भरोसे, क्योंकि मेरा जीजा ही मेरा सपोर्टर था। नहीं तो मैं घुस भी नहीं पाती। थैंक यू जीजा, नहीं तो ये एक्सपीरियंस नहीं होता मेरा भी। अच्छा खासा था, पानी वगैरह गिरा था, लेकिन सबसे बड़ी गंदी चीज़ जो है वो बदबू, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। घटिया सा बदबू वहाँ मतलब हर जगह था। और ये जो पानी बरस रहा है उसके चक्कर में जो पहाड़ के जो पाथर वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह, उसमें स्लिप कर रहा था चप्पल। और क्या हो रहा था, स्लिप के चक्कर में आप गिरोगे तो आप कहाँ जाके रुकोगे वो आपको भी नहीं पता, ऐसा टाइप का है। तो उसके बाद हम लोग चल दिए क्योंकि अंदर में एक मंदिर टाइप का था, वहाँ एक भगवान की पूजा कर रहे थे एक पंडित। मुझे तो ये चीज़ डाउट में लगा कि जो पंडित पूजा कर रहा है उसको ऐसा नहीं लगता है कि कब गिर जाएगा तो क्या होगा। शायद मेरे दिमाग में ही ऐसा चीज़ चलता है। किस किस को ऐसा ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब जगह पे जाने के लिए कि हाँ ये चीज़ गिर गया कि ये हो गया तो क्या होगा, वो ज़रूर कमेंट में बता देना, ठीक है। मेरा तो ऐसा ही है, मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ वैसा ही मेरा चलता है। मेरा दिमाग है हर टाइम ही नेगेटिव थिंकिंग आती है कि नहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। उसके बाद देख सकते हो कि ऐसे ऐसे टाइप के रास्ते थे टेढ़े बेढ़े, जिसमें से आपको आना था फिर से वापस, और उस साइड से आप जा सकते हो ऐसा भी नहीं है, आपको इस साइड से ही फिर से वापस आना है। जितने रास्ते आप गए हो उतने रास्ते ही आपको फिर से आना है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। उसके बाद हम लोग देखने को गए कि मंदिर में एक्चुअली है क्या। मैंने तो ठीक तरीके से देखा भी नहीं क्योंकि मेरा फटा था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। निकलने के बाद ही मैं कैमरे लेके खड़ी पड़ी। मेरा भाई सोच रहा है क्या है यार ये क्या है, मैं भी हंसने ही लग गई। जो केव था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और भीतर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा जगह था, मतलब पानी भी पड़ रहा था, स्लीप की भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा कुछ था। उसके ऊपर भी हम लोग गए और कंप्लीट कर लिया। और अभी मेरा सांस बहुत फुल है तो थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लो, निकल जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए फिर एक रिवर देखने के लिए, जो सेती रिवर था, ठीक है। यहाँ से घुसने के बाद आपको पता चलता है कि अंदर में जाके आपको टिकट काटना है, और टिकट का प्राइस है 500 रुपये। तो इसलिए हम लोग नहीं गए क्योंकि इतने सारे लोगों को नहीं जाना था। लेकिन मेरे दीदी के लड़के को जाना था, क्योंकि सब ने कहा कि नहीं जाना है इसलिए उसको जाना है। उसका टाइम ही उल्टा रहता है,
तो इसी चक्कर में एक चीज़ हुआ, मेरे जीजा और दीदी के लड़के गए थे, वो उन लोग जाके आप लोगों के लिए ये शूट करके लेके आए, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, नहीं तो मैं नहीं शेयर कर पाती। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, जो अन्नपूर्णा पहाड़ है, वहाँ से जो बर्फ़ पिघलता है उसकी पानी यहाँ फोर्सफुली नीचे से जाता है। तो इसलिए इस पोर्शन को आप देख सकते हो, जो पानी है वो थोड़ा सा वाइट कास्ट ऑफ है, तो इसलिए सेती रिवर इसको कहते हैं। तो और एक चीज़, मेरे दीदी के लड़के को ज़िद थी, इसलिए मैं ये चीज़ देख पाई और आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाई। और थैंक यू जीजा, और थैंक यू मेरे दीदी का लड़का, जो इसको मैं ममाई बोलती हूँ। तो वो चीज़ हम लोग देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा डीप थी, मतलब कोई गिरेगा तो उसकी खबर तो हो गई। देखो, मैं फिर से बात करते करते भी देखो एक ही चीज़ कर रही हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग मेरे दिमाग से ये जाने वाला है नहीं शायद। तो उसके बाद वो लोग देख रहे थे कुछ, मुझे ये इसी से ही फीलिंग्स आ गया कि जगह कैसा था, कैसा कैसा था। मैं गई नहीं थी फिर भी, तो वो लोग आगे उसके बाद कि कैसा कैसा था जगह और किस पोर्शन से ये पानी एक्चुअली में बह रहा था। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। 500 रुपये में भी इतना लोग जाता है, किसी का पैसे का भाव ही नहीं है शायद जो भी है छोड़ो। तो यहाँ भी शायद प्रसाद वगैरह कुछ दे रहे थे। यहाँ हर जगह ही मंदिर है मंदिर है, और आपको प्रसाद देना है, ये देना है, सब लोग ही दे रहे थे। उसके ऐसे राउंड टाइप का कुछ था, मतलब इस पोर्शन से लेके आप उस पोर्शन तक जा सकते हो, ऐसा टाइप का ये कवर किया हुआ था पानी से ही पूरा, जो फ्लो हो रहा था। देख सकते हो अभी कि वाइट वाइट पानी दिख रहा है, तो इसलिए शेती रिवर इसका नाम था। तो जगह आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब करना चाहते हो तो ऑब्वियसली जा सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि झरना वगैरह जो होता है वो भी काइंड ऑफ ऐसा ही दिखता है। सिर्फ झरना पूरा पहाड़ से ऐसे गिरता हुआ, वो उसका अलग ही एक दृश्य होता है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इससे पहले गैंगटॉक में जाके वो चीज़ देख के आई हूँ। तो वो जब मैं फिर मतलब दोबारा कभी जाऊँ तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। वो चीज़ यहाँ आपको नहीं फीलिंग्स में लगेगा, लेकिन फिर भी वैसा काइंड ऑफ वैसा ही पानी गिरा था। और थोड़ा थोड़ा मेसी ये वीडियो है, क्योंकि ये मेरे जीजा ने किया था, उनको तो प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना वो चीज़। उसके बाद हम लोग गोरखा मेमोरियल म्यूज़ियम के पास से ही निकले, और वहाँ ना बहुत ज़्यादा गुहावा मिल रहा था, बहुत बड़े बड़े साइज़ का, लेकिन 100 रुपये किलो था। हमारे इंडिया के करेंसी में ये कैसा है वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए बस से। हम लोग पूरा जो टूर था ना वो पूरा ही हम लोग कंप्लीट किए थे बस से ही हम लोग को हर जगह जाना था। तो उसी करते करते वो चीज़ हम लोग पहुंच गए फिर से एक जगह पे, जिस जगह पे देखने के लिए हम लोगों को फिर से बहुत चलना पड़ा, क्योंकि बस स्टैंड एक जगह पे था और चलने के लिए बहुत देर तक जाना पड़ता था। उसके बाद चलते चलते हम लोग বাবা সাইড কর, ভিডিও তুলতে তুলতে বাসের দিকে চলে যাচ্ছে। দিস ইজ হাই বড়ি একদম হাত পাতড়ি। के बाद मेरा भाई मेरा केयर कर रहा था कि मुझे बस से ना लग जाए, तो उसके बाद हम लोग मज़ाक भी कर रहे थे, वो मज़ाक करता है हर टाइम। तो उसके बाद चलते चलते हम लोग पहुंच गए कि हम लोगों को एक्चुअली में जहाँ जाना था, तो जगह का नाम था डेविस फॉल, ठीक है। तो इस जगह पे भी घुसना आपको लग रहा है ऐसा है, उसके बाद आपको फिर से टिकट काउंटर में खड़ा होना पड़ता। उसके बाद मैं और मिष्टी खड़े हो के पोज मार रहे थे कि किसी के हाथ में शायद मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं खुद ही भूल गई। तो देखना कैसा लग रही हूँ मैं, बता देना कमेंट में, अच्छी लगी या गंदी लगी, ठीक है, मत बताना मत भूलना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग घुस गए
टिकट वगैरह जहाँ मतलब हम लोग गरीब है भाई, जहाँ पैसा थोड़ा सा कम लगे वहाँ ही हम लोग घुसते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं जाते। तो उस जगह करते करते सॉरी, जो भी गरीब वगैरह के बात मैंने की वो पूरा ही नॉर्मली मजाक में है, सीरियसली कोई भी मत लो, ठीक है। एक फॉल्स, ठीक है। तो मेरे पूरा हेयर स्टाइल जो है वो बिगड़ चुका है। घर फिर से जाएंगे, मतलब लंच कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आएंगे तो जब देख रही हूँ तो अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसे करके मैंने बांधा था और वो ऐसे चिपक गया, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी। तो नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हो कि थोड़ा सा ही दिख रहा है, शायद दिखेगा। मैं नीचे जाती हूँ तो उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, और ब्लॉग को देखते रहो। उसके बाद मैं पोज़ मारते मारते कि पाँव से चलते हुए वो दिखा रही थी। मेरा जीजा बोला ये कौन सा स्टेप है भाई, ये भी यूट्यूब में डालना पड़ता है क्या? वो मुझे बहुत हंसी आई। उसके बाद हम लोग जैसे जेल में बंद हो गए वैसे टाइप के पोर्शन से आपको दिखा रहे थे कि एक्चुअल में क्या है। तो हम लोग सारे मिलके वहाँ चल दिए कि देखना है कैसा कैसा है कैसा कैसा नहीं है। तो बहुत भीड़ थी, साइड भी दे दो यार, कोई भी नहीं देता है साइड, किसी को भी मांग लो। उसके बाद मेरी मम्मी को तो देख ही सकते हो, मेरे जैसी आलसी नहीं है, सब जगह मेरे से पहले पहुंच जाती है। यहाँ भी मेरे से पहले ही पहुंच गई। उनको बहुत स्टैमिना है यार, उनके जैसे मैं कभी नहीं हो पाऊँगी। फिर उसके बाद वो लोग खड़े हो गए कि उन लोगों को फ़ोटो खींच देना है, और ये लोग हाय वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फ़ोटो वगैरह मैंने खींच दिया। उसके बाद दिखाने के लिए गई कि एक्चुअली में है क्या, वो भी दिखाने दो। आप लोग सिर्फ वीडियो में घुस जाते हो, तो आप लोगों के अलावा भी जो मेरे व्यूअर्स है वो देखने के लिए आते हैं, जो सब्सक्राइबर्स है। सॉरी, फिर से गलती, इतनी गलती कौन माफ़ करता है भाई, आप लोग कर देते हो, थैंक यू। तो नॉर्मली मैं वहाँ पोज़ मार रही थी कि मेरा पूरा आउटफिट कैसा दिख रहा है, तो आप लोग देख लो मेरा आउटफिट कैसा दिख रहा है और जगह कैसा लगा, मेरा आउटफिट कैसा लगा, मैं कैसी लग रही थी, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, भूलना मत, ठीक है। तो उसके बाद देख पाओगे कि मेरा भाई भी, मेरी भाभी और मेरी भाभी की जो लड़की है वो सारे मिलके हम लोग हाय वगैरह कर रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए और एक जगह नहीं, वहाँ ही एक चीज़ थी जहाँ आपको आपका विश और नसीब देखना है, जो मेरी फटी की फटी ही रहेगी, कभी ठीक होने वाली है नहीं। इसलिए नॉर्मली फिर से वैसा क्या वैसा ही हुआ। सब ने पैसा लेके पैसा सिर्फ वेस्ट ही किया, काम के लिए तो कुछ था नहीं। मैंने पहले सोचा कि पैसा क्यों वेस्ट करे भाई, उसके बाद मेरा भाई आ गया, जो प्यारी बहन हूँ ना मैं उसकी, तो इसलिए नॉर्मली वो आके मुझे पैसा दे दिया कि फेंक के ही देख ले, नसीब अपना देख ले कि कैसा है कैसा नहीं। मुझे तो पता है ना मेरा नसीब फूटा है, तो फूटा का फूटा ही रहेगा। तो उसके बाद सारे लोग मिलके अपना नसीब चेक कर रहे थे कि किसका नसीब अच्छा है और किसका लक खुल जाएगा। मेरा तो खुलने वाला है नहीं। तो उसके बाद मेरे हाथों में सिक्का देख लिए, वो सिक्का मैं उसके बाद फेंकने वाली थी। तो उसके बाद मैंने शायद अपना सिक्का बहुत टाइम सोचने के बाद, दिमाग चलाने के बाद के फेंका कि जो क्रैक नसीब में है ना, फट चुका है, उसमें थोड़ा सा भी कोई मलहम लगा दे या तो फिर ठीक हो जाए। लेकिन वैसा तो होने वाला है नहीं ना, क्या कर सकते। तो उसके बाद इतना सोचने के बाद मैंने फ़िलहाल पैसा फेंक दिया। तो नॉर्मली जो होने वाला था वही हुआ, नसीब मेरा फूटा को फुटाई। और ये सेकंड टाइम था, भाई ने 2 सिक्का उसके बाद दिया था। भाई मुझे बहुत प्यार करता है इसलिए। तो 2 सिक्का मिला और 2 सिक्का ही मेरे डूबे ही रह गए, काम के लिए तो कुछ था नहीं। उसके बाद जो बगल बगल में है ना, वो लोग तो ट्राई करे जा रहे कि नहीं भाई नसीब तो ठीक करके ही जाना है। तो वो लोग कर रहे थे, देख सकते हो इतना हुआ ही नहीं। क्या कर सकते हैं।
विश तो फुलफिल नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये जगह तो कंप्लीट हो चुका है अभी, और एक केव है शायद हम लोग जाने वाले हैं, कंफर्मेशन नहीं है फिर भी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वेटर जो वगैरह होता है उनका सेल्स है। और आप ये वाले देख सकते हो, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं क्या नहीं। नॉर्मली यही सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने तो कुछ अभी तक ख़रीदा नहीं है, देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसको ही ख़रीदेंगे। और प्राइस भी डिपेंड करता है कि प्राइस कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनके करेंसी में, क्योंकि भारत से ये बाहर है, करेंसी में अलग एक रुपीस कन्वर्ट होता है। आईसी जो आईसी या कुछ समथिंग है, मतलब हाँ 10,000 रुपये दोगे तो यहाँ 16,000 आपको मिलेगा। तो नॉर्मली ऐसे हिसाब से यहाँ पे पैसा आपको देना पड़ता है। तो उसके बाद मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका था, क्योंकि फूटी किस्मत है वो ठीक है, लेकिन फिर से कोई दिखा देना आपकी फूटी किस्मत है तो फिर वो चीज़ बहुत बुरा लगता है। मतलब मेरे जो हेटर्स हैं वो लोग अभी बहुत इन्जॉय कर रहे हो ये चीज़, मुझे पता है। फिर भी मैं फूटी किस्मत से ही बहुत कुछ कर लूँगी, वो मुझे पता है। ये कॉन्फिडेंस सबके अंदर होनी चाहिए, ये मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूँगी। उसके बाद हम लोग चल आए फिर से एक जगह देखने के लिए, वहाँ ही बगल में ही था, जो चीज़ बहुत अच्छी थी। नीचे महादेव की मंदिर थी और साइड वाले सेक्शन में आप देख पा रहे हो कि पहले जो सांप जैसे था, जो नारायण के ऊपर रहता है हम लोगों के बंगाली में, और यहाँ नारायण सोए हुए थे जो पानी में एक्चुअली में होता है, वो चीज़ यहाँ थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेपाल में मैंने 2 जगह ऐसा देखा था, तो इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी दूसरे कोई व्लॉग में कि और एक जगह मैंने देखा था वहाँ का कैसा था, वहाँ का और भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो चीज़ देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये गोल गोल घूमी घूमी करने के बाद हम लोग नीचे जाने वाले थे। तो हम लोग गए नहीं क्योंकि लेट हो रहा था। और देख पा रहे हो कि मेरा दीदी का लड़का कितना अच्छी तरीके से वो चीज़ कर रहा है, उसको बहुत पसंद। महादेव का जो था वो मैंने ऐसे ही नॉर्मली वीडियो में देखा था। আমাদের নারায়ণের মন চেয়েছে বলে দান হাতে পড়েছে, যাদের মন চায় না তাদের পড়িনি, তাদের জলে পড়ে दिए। इन लोगों को मतलब वीडियो में मैं ये क्लिप भी ऐड करूँगी, लेकिन बंगाली में ही ये लोग बोलेंगे। हम मंदिर में गए थे। हाँ, तो ये लोग हिंदी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बंगाली बोल लेते हो। सामने लगा तो नॉर्मली ये सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नॉर्मली हम लोग होटल जाएंगे, खाएंगे क्योंकि लंच रेडी है। तो लंच वगैरह करके उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे कि এখানে খুব রোদ্দুর বলে আমি টুপি সানগ্লাস দেখতে পারছি, আমি সূর্য দেখতে পারবো। এখানে অনেক রোদ্দুর বলে গাইস সূর্য উঠে গেছে বলে সানগ্লাস এনেছি, খুব রোদ তাই জন্য দেখাতে মাথা দিয়ে। ठीक है, जब आई बोले नहीं। तो नॉर्मली ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल, और होटल में जाके खाना वगैरह खा के हम लोग जाएंगे। और मैं थोड़ा सा मेरा हेयर स्टाइल और इसको खोल दूँगी क्योंकि नहीं तो बहुत गर्मी लग रहा है, और जो जैकेट है सिर्फ उसको ही पहन लूँगी। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून। तब फिर से बस से चलते हुए आप जो ये लेक देख पा रहे हो, यहाँ है। हम लोग फिर से आएंगे वापस बोटिंग वगैरह करने के लिए। तो ये इस पोर्शन से हम लोग फिर से घुस पड़े हमारे होटल की तरफ, क्योंकि हम लोगों को लंच कंप्लीट करना था, क्योंकि हम लोगों का लंच तब तक हुआ नहीं था। तो लंच में नॉर्मली था भात, दाल, आलू पोस्तो भाजा, उसके साथ एक बांधा गोभी माचर माता दिए था, और उसके बाद एक मच्छी थी। और सब खाने के बाद हम लोग चल पड़े फिर से देखने के लिए कि लेक में क्या करना है। तो नॉर्मली जो खाना वगैरह खाना था मुझे
मतलब कितना साउंड आ रहा है वो पहले बता दूँ, वो मुझे ठीक तरीके से नहीं पता। लंच वगैरह कंप्लीट कर लिया है अब हम लोग जा रहे हैं लेक में घूमने के लिए, जो सामने ही है। मतलब हम लोग जो गली में होटल था उसके तरफ। एक बच्चा देखो, यहाँ के मतलब हाफ आदमी ही एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कौन कौन सा है। तो ठीक है, लेक दिखाती हूँ और वहाँ ही मिलता। स्टे ट्यून। तो देख पा रहे हो लेक में घुसने के लिए ये एंट्री है जहाँ से बोटिंग वगैरह होगी। वहाँ से हम लोग सिर्फ एक गली से निकले और यहाँ आना है। ये पूरा जो है वही पूरा लेक है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसलिए कितना आवाज़ आ रहा है नहीं पता, क्योंकि मैं ट्राइपॉड अभी ला नहीं पाई क्योंकि फिर से ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए ऐसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, कूड़े, हम लोग बंगाली में कूड़े बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो काम वगैरह करने में आलसी बहुत ही ज़्यादा आलसी आदमी हूँ मैं। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग अभी खड़े हैं। कौन कौन जाएगा बोटिंग करने, क्योंकि आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि बोटिंग वगैरह हो रहा है। नहीं पता कौन कौन जाएगा। मुझे बहुत मन कर रहा था तब कि हाँ बोटिंग करेंगे। यहाँ आके जब देखा ना लाइफ जैकेट दे रहे, लगा छोड़ भाई नहीं करना है मेरे को। और आपको यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि इन लोगों का डेकोरेशन अभी से स्टार्ट हो चुका है। जो न्यू ईयर का मतलब हैप्पी न्यू ईयर का जो डेकोरेशन वगैरह है वो सारे स्टार्टिंग हो चुका है। तो देखते रहो। और नॉर्मली मैं बोटिंग नहीं करूँगी तो घूम के ऐसे ही दिखा दूँगी कि कहाँ क्या है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया कि वहाँ के लिए 31 या 1 जनवरी के लिए कैसा डेकोरेशन किया हुआ था। रास्ते में बहुत खूबसूरत लग रहा था और देख भी सकते हो अभी भी डेकोरेशन चल रही है। तो लाइटिंग लगने के बाद भी बहुत खूबसूरत दिखेगा, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं बकर कर रही थी, शायद मुझे नहीं पता है, फिर से देखना पड़ेगा। जब एडिट करने बैठती हूँ ना तब पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बोटिंग करने के लिए और सबको लाइफ जैकेट दिया जा रहा था। इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि लाइफ जैकेट दे रहे तो ऐसा हो सकता है कि कोई भाई डूब जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मेरी नेगेटिव फीलिंग्स तो भाई जाने वाली है नहीं। उसके बाद हम लोग पहले सोच रहे थे तो महादेव की इतनी सारी मूर्तियाँ देखते हुए मुझे बहुत मन को शांति मिल गई और एक पावर भी आ गया कि हाँ भाई जा सकते हैं, क्या होता है, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये आ गया मेरे दिमाग में। उसके बाद हम लोग फिर से नॉर्मली सारे जो शिवलिंग्स थे उनकी मतलब नमस्कार वगैरह प्रणाम करते हुए उसके बाद हम लोग चल पड़े कि वहाँ जो लोग आ रहे थे वापस जा रहे थे बोटिंग करके, वो सारी चीज़ देख रहे थे। और आपको यहाँ दूर में एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो चीज़ क्या है वो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपको शॉर्ट्स में बोल दूँगी कि ये चीज़ क्या है, और जिनको पता चल गया होगा वो ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सोचने लगे कि ठीक है चलो जाएंगे। तो वेट करते करते मुझे देखने को मिला और एक चीज़, जो है बच्चे लोग जो गोदी में हैं उनको भी लेके जा रहे हैं ये लोग। तो वो नॉर्मली मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कचड़ा लगा कि ऐसा टाइप का नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा इतना छोटा है और आपको तब भी घूमने का मन है कि हाँ भाई घूमना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना छोटा बच्चे को लेके जा रहे हो। सर्दी तो लगेगी, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता। आप देख सकते हो कि बच्चा इसके गोदी में है। देखो ये पर्सनली चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रही हूँ मुझे नहीं पसंद है ये चीज़। तो उसके बाद हम लोग सारे मिलके
पोज़ मार रहे थे और मुझे मन ही मन ना डर लग रहा था कि एक्चुअली में होगा क्या उसके ऊपर उठने के बाद। उसके बाद हम लोग चल पड़े और देख सकते हो कि हम लोगों के महाराज जो है वो बोटिंग कर रहे थे। वो बोटिंग करके हमको लेके जाएंगे हम लोगों को एक्चुअली में जो प्लेस में जाना है। तो सब लोग बैठे थे और जो दादा था उसने डिवाइड कर दिया था कि कहाँ कौन जगह में किसको किसको बैठना है। तो उसके बाद मेरा भाई उस साइड चल गया और जो एक भाई के बगल में एक दादा है वो भी हमारे ही दादा है, मतलब मेरे जीजा का दोस्त है। तो उसके बाद हम लोगों की महारानी आई हम लोगों को बोटिंग करते हुए चल लेने के लिए। तो वो सारे लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ है, मैं अभी मजाक में बोल रही हूँ कि महारानी महाराज, लेकिन उन लोगों का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ट्राई करना चाहते हैं। हर एक चीज़ उन लोगों को ट्राई करना बहुत पसंद है। इसके बाद मैं ये मैं क्या उठा रही थी भगवान जाने, या तो फिर मेरा कैमरा ऑन रह चुका था। तो प्लेस को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसके बाद आई मेरी दीदी की बारी, जो हर चीज़ में, उसको सच बताओ वो मेरी मम्मी जैसी है। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं स्किप कर दो, वो चीज़ नहीं करना, उसको हर चीज़ करना है। उसमें तोड़ी फोड़ी जो भी हो जाए लेकिन उसको करना है। लेकिन वो सच में करके हम लोगों को वहाँ के एक जो टेंपल था वहाँ तक लेके गई थी। और हम लोग व्यूज़ एंजॉय कर रहे। आपको लग रहा होगा क्योंकि आप वहाँ थे नहीं, हम लोगों की वहाँ ना फटी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था और ठंडा भी लग रहा था। जिसने जो भी पहना है और उसमें भी हाथ घुसा के ऐसे बैठे थे। और आप लोगों को शेयर करना है, आप लोगों को दिखाना है, उसी चक्कर में मेरा हाथ का हालत मतलब मार देने लायक था कि मेरा मर्डर हो चुका है भाई, डिसाइड कर दो। क्योंकि ठंडा इतना हो चुका था मेरा हाथ वगैरह। और आप देख सकते हो कि दूर से और दो बोर्डिंग आ रहे कि कौन लोग देख पा रहे हो बताना, क्योंकि उनकी आँख बहुत अच्छी होगी। तो फिर उसके बाद देख सकते हो आहिस्ते आहिस्ते मतलब सन जो था वो सनसेट हो चुका था, तो इसलिए प्रॉपरली कुछ नहीं दिख रहा था। मैं टोपी पहनी हुई हूँ, कौन सा मैं हूँ ज़रूर कमेंट में बताना जिनको पता चल गया। तो उसके बाद हम लोग देख पा रहे हो कि बैठ बैठ के ही पहुंच गए जहाँ जिस जगह पे जाना था। एक्चुअली में वो जगह है कि लेक में आपको घूमना है, तो लेक वगैरह घूमने के बाद आप वहाँ जो मंदिर है वहाँ दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो मेरी दीदी का लड़की की हालत जो दिख ही नहीं पा रहा, और मेरी भाभी की जो लड़की है उसको पोज़ मारना बहुत अच्छी तरीके से आता है, उसको सिखाना वगैरह नहीं पड़ता। उसके बाद आई मेरी बारी, तो के मुझे भी पोज़ मारना है क्योंकि मेरा ही यूट्यूब चैनल है भाई, मुझे ही ब्लॉगिंग करनी है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ सवारे बैठे थे और वहाँ मेरा भाई को देख सकते हो हाथ वगैरह ऐसा घुसा के, उसको ठंडी लग रही है। मतलब मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि उसको ज़्यादा जल्दी ठंडी लगती नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या जाने वो क्या मतलब खा के बड़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा ठंडी लगती नहीं है, लेकिन मुझे लगती है, क्या कर सकते हैं। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए मुझे लगती है। तो उसके बाद मेरी दीदी की पैर भी दिखा दी कि उसका पैर कितना खूबसूरत है। दिख नहीं पाया क्योंकि बूट था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए बाहर। नहीं, हम लोग उसके बाद भी नहीं पहुँचे थे, हम लोग तब भी बोट में ही थे। दूर से आपको दिख रहा होगा बीच वाले सेक्शन में जो मंदिर है, उसी मंदिर में हम लोग जाने वाले थे। और लाइटिंग वगैरह ओपन होने के लिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था व्यू। आप लोगों को व्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। ठंडी लग रही थी लेकिन व्यू भी एंजॉय कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा टाइप का है नहीं। उसके बाद आ गया मेरा भाई, जिसको हाई बोलने में बहुत मज़ा आता है। उसको हाई जब भी बोलो वो 2 हाथ उठा के हाई बोलता है। इसके बाद आया मेरा जीजा, जिसको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मतलब वो ऑकवर्ड फील में आ जाता है जब भी मैं उनके तरफ कैमरा घुमाती हूँ। यहाँ हो रहा था उस मंदिर की आरती, इस वाले सेक्शन में होती है उल्टी तरफ। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के यहाँ कैटेगरी मतलब जो बाहर के
स्ट्रक्चर है आप देख पाओगे हर एक मंदिर में ही एक जैसा ही है। तो नॉर्मली इनकी ये खासियत होगी शायद, इसलिए स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग तब भी वहाँ थे। हम लोग सोच रहे थे हम ही अकेले आए हैं भाई कि देखने के लिए आया है, और इतना अच्छा मून भी दिख रहा था और हम सारे मिलके वहाँ नमस्कार भी कर रहे थे। जिनकी चप्पल खुली, हम लोगों की चप्पल बंधी हुई थी ना, तो खोलना पड़ता, फिर से बांधना पड़ता और लेट हो जाता वापस जाने के लिए। और वहाँ वेट कर रहा था मोमो, क्योंकि मोमो मतलब खाने का चीज़, ठीक है, कोई पर्सन नहीं है। तो उसके बाद आपको फिर से हमने दिखाया। उसके बाद आई मेरी बारी, जो मेरी वीडियो किसी ने की नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ अपना पैर ही दिखा दिया। तो मैंने बोर्डिंग करके लेके चले जो पोजीशन है जहाँ हम लोगों को उतारना था, उस पोजीशन में हम लोग फिर से चलने लगे। तो उसके बाद चलते चलते हम लोग पहुँच गए फिर से वहाँ जिस सेक्शन में हम लोग उठे थे। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि व्यूज़ लाइट लगाने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और एज इट इज़ वैसा ही है। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े कि हम लोगों को थोड़ा सा गर्मी फीलिंग्स करनी थी। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है जो है कॉफ़ी या तो फिर चाय। और आपको अब मैंने फिर से दिखा दिया कि, और इन लोगों का रास्ता भी ना बहुत खूबसूरत होता है, वैसे ऐसे ही नॉर्मली रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो उसके बाद हम लोगों ने चाय कॉफ़ी वगैरह पिया। तो उसके बाद एक डॉगी से मुलाकात हुई जो बहुत क्यूट था, वो बहुत शांति तरीके से बैठा हुआ था वहाँ। उसके बाद हम लोग चल आए घर में, जो वेट कर रहा था जो चीज़ है मोमो। तो वो टिफ़िन में खाए, और रात में डिनर में था फ्राइड राइस चिली चिकन, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन पसंदीदा खाना है। तो वो सारे खाने के बाद हम लोगों का पूरा दिन एंड हुआ। नॉर्मली कल मैं सो गई थी क्योंकि बहुत सारा लगेज पैक करना था। अभी हम लोग यहाँ से पोखरा से निकल जाएंगे काठमांडू के लिए। अभी भी बहुत लेट हो चुका है, इसलिए सुबह मैं कुछ नहीं कर पाई। पूरा रेडी वेडी होके उसके बाद ही आप लोगों के साथ मिल पा रही हूँ। पहले कल का वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉरी व्लॉगिंग। तो कल जो किया वही आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेक आउट एंड फॉलो मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग में। टू स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले, ठीक है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, XYZ जिसके साथ भी मन हो। तो व्यू बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, मन ही नहीं कर रहा जाने को, ठीक है। वीडियो को ही एंड करता है, बाय बाय। तो उसके बाद नॉर्मली मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे पिक्स शेयर किए। पिक्स कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बता देना, और जो सारे पिक्स है देखने के लिए फेसबुक में फॉलो करना मत भूलना। तो ऐसे ही पूरा हम लोगों का दिन गया, हम लोग पूरा दिन ऐसे ही एंजॉय किए। और ये जो आप देख पा रहे हो पूरा टीम की पिक, ये पूरा टीम नहीं है, हाफ है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू मोर एंड बाय बाय।